हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। इससे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना की थी। आई होप आपने पहला वीडियो देख लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता रखा कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है दो आवेशों का होता है, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश। और हमेशा विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। और क्योंकि हमें विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है, तो जो निरक्ष होता है जो ऐसे विषुवत तल में होता है, ठीक है। और ये होता है अपने अक्ष। तो कल अपने यहाँ एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना की थी, उसका फॉर्मूला आया 2kp/r क्यूब। और आज हम करेंगे ऐसे लंबवत जो कि होता है निरक्ष, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ऐसे जो होता है इसे निरक्ष बोलते हैं ना, निरक्ष। यह है निरक्ष रेखा। इस पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, तो ठीक है। तो प्लस आवेश के कारण आपको पता होती है कि विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो त्रिज्यता बाहर होती है। और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती है वो त्रिज्यता भीतर की ओर होती है। तो इस प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर आज हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? तो इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो त्रिज्यता बाहर होगी वो सीधी ऐसी जाएंगी, ऐसे जाएगी। जैसे पहले आपको दिखा रखा है, ये देखो ऐसी जाएगी, है ना ये। और इस माइनस आवेश के कारण त्रिज्यता भीतर की ओर आएगी, तो ये इधर आएगी, ठीक है। ये आएगी, है ना, त्रिज्यता भीतर आएगी तो ये आएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि और इसमें जो निरक्ष रेखा की इसकी लंबाई हमने मान ली है जो r है, मान लो r है, ठीक है। ये लंबाई r है। और विद्युत द्विध्रुव के जो बीच में जो दूरी होती है वो 2a या a होती है, वो जैसे आपको पता ही है। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये कोण बन गया है ना, थीटा। इसको हम मान लेते हैं थीटा और इसको भी अपन मान लेते हैं थीटा, ठीक है। और ये अब क्या करेंगे कि अब आपने 11th क्लास सदिश में पढ़ा होगा कि घटक लेना सीखा होगा कि आई होप आपको घटक लेना आता होगा। और नहीं लेना आता है तो अभी समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जो अपन ने विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं निकाली, एक इधर निकाली प्लस आवेश के कारण और एक माइनस आवेश के कारण इधर निकाली है, ठीक है। जब हम प्लस आवेश के कारण जब घटक लेंगे तो एंगल, प्लस आवेश के कारण जो घटक है एंगल है ये इस तरफ है, तो एंगल की तरफ जो हमेशा होता है कोस घटक होता है। ये किस आवेश के कारण बल रेखा है? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखा है। और ये जो है माइनस क्यू आवेश के कारण। जब इस एंगल के कारण जब हम वो लेंगे जो कि घटक लेंगे तो एंगल की तरफ होगा जो वो होगा कोस थीटा, ठीक है। तो ई प्लस क्यू कोस थीटा होगा, ठीक है। और एंगल के जो विपरीत होता है वो होता है साइन थीटा, ठीक है। एंगल के विपरीत जो घटक लेते हैं वो होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, है ना। और जब ई माइनस क्यू कोस थीटा एंगल की तरफ लेंगे तो इसका भी यही होगा कोस थीटा। ई माइनस क्यू कोस थीटा इसका भी यही होगा, ठीक है। और ये जो इसका जो वो होगा साइन थीटा जो एंगल के विपरीत होगा, क्योंकि इसका थीटा यहाँ बन रहा है तो एंगल भी यही है, एंगल यही होता है, कोण क्या होता है? थीटा। तो इसके विपरीत जो होगा साइन थीटा, तो ई माइनस क्यू का साइन थीटा भी यही होगा, ठीक है। तो दोनों एक और ये होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपन को देखना पड़ेगा कि ये जो इनका परिणामी है ये यहाँ पे, ठीक है। ये इनका परिणामी आयो आपको समांतर चतुर्भुज का नियम आता होगा। इनका परिणामी है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हमको आधार पता है और जो है लंब पता है। अब निकालना अपन को कर्ण, दूरी के लिए चाहिए होगा ना। वो अपन एकल बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र निकाला था kp/r क्यूब, या तो उसके लिए चाहिए होगा, है ना, दूरी। तो दूरी यहाँ से निकालेंगे, दूरी का कर्ण बराबर क्या होगी? कर्ण बराबर होगी रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? आर। तो आर का स्क्वायर, इधर भी सेम टू सेम होगी इसकी दूरी भी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब आर का स्क्वायर, ठीक है।
वो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उससे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप देखना चाहो तो ये एंगल थीटा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि जहाँ पर ये जेड एक्स ऐसे जो आकृति बनती है ना, तो ये एंगल थीटा होता है, तो ये एंगल भी थीटा होता है। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है ना। ये एंगल थीटा होगा ना, ये तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, ठीक है। जैसे अब आपने एकल बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है। एकल बिंदु आवेश के लिए के क्यू अपॉन आर क्यूब। अब इसी फॉर्मूले से प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना का फॉर्मूला जो होगा वो इसी एकल बिंदु आवेश के फॉर्मूले से निकल के क्यू ऊपर तो लिखेंगे अपन सेम टू सेम के क्यू अपन नीचे आर क्यूब। अब दूरी आर क्या है, दूरी, तो दूरी कितनी है, तो दूरी अपन ने निकाली है रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी दूरी ये अपने समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर भी है क्योंकि आर का स्क्वायर है ना, आर का क्यूब भी है, ठीक है। नहीं, एक मिनट ना दोस्तों, हाँ, अपन ने जो एकल बिंदु आवेश के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो आर स्क्वायर था, क्यूब तो इसमें था, ठीक है, अक्ष पर। और इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर का मान, ये तो पूरा आर का मान है और ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन गणना करेंगे माइनस ई आवेश। इसमें भी दोस्तों सेम टू सेम आएगा, बिल्कुल इक्वल होगा। देखो के क्यू हो जाएगा और नीचे की इसमें भी दूरी जो यही होगी, ये देखो इसकी माइनस क्यू के आवेश की दूरी भी यही है और प्लस की भी यही है। तो रूट ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यह समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब अपन टोटल जो विद्युत क्षेत्र है उसकी गणना करेंगे। तो उससे पहले आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे अपना जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ये फॉर्मूला ये लर्न कर लेना कि जब देखना, ये आपको मैं जब अप्लाई करूँगा तब आसानी से समझ में आएगा। 2e cos थीटा, ठीक है, थीटा बाई 2, ये एक फॉर्मूला होता है और विद्युत क्षेत्र के लिए ये अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। सदिश का फॉर्मूला होता है, आपको सीधे सीधे याद करना है ना, 2e cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों कि अपन को ई निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना, किस पर, ई निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे 2e cos थीटा, 2e cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 का 2 आ जाएगा डायरेक्ट इंटू ई, ये ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। और ये ई विद्युत क्षेत्र कब लगता है, जब दो विद्युत क्षेत्र जो समान हो। जैसे ये देखो, इसमें ये विद्युत प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र एक है और इसमें भी प्लस विद्युत क्षेत्र ये का, मतलब दोनों सेम है। तो दोनों सेम में ऐसे एक यहाँ पे रख दो, इनमें दोनों में से कोई भी एक इस ई की जगह रख दो। तो अपन रख देते के क्यू अपॉन ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट और का होल स्क्वायर, ठीक है, ये रख देते हैं अपन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आएगा कोस थीटा। तो ये मतलब कोस थीटा। अब थीटा अपने पास कितने हैं, यहाँ पे परिणामी में 2 है, एक देखो यहाँ पे 2 थीटा है, 1 थीटा 2 थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा की जगह कितने थीटा लेंगे अपन, 2 थीटा लेंगे, तो 2 थीटा बाई 2। अब क्या होगा, जो ये वर्ग कर रखा है इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और इस ये थीटा नहीं, यहाँ पे 2 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या पीछे अपने पास बचा 2 इंटू के क्यू अपॉन ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब आपको पता होगा कि कोस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा
कर्ण होता है, ये आपको पता होगा। आई होप आधार बटा कर्ण होता है, यही आप अप्लाई कर इस चित्र से। तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार है यहाँ पे ए, ये आधार क्या है यहाँ पे ए, और यहाँ पे कर्ण क्या है, आधार क्या है यहाँ पे ए है, और यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण है ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट का, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट का, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कोस थीटा का मान जो होगा ये होगा, ठीक है। ये भी अपने काम आएगा क्योंकि अपने निकाला ना कि 2 इंटू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कोस थीटा का मान रखना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला ड्राइव होगा अपने, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना फॉर्मूला चल रहा था, अब इसमें कोस थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू के क्यू अपॉन ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब देखो इनके ऊपर इनकी घातें ही है, इसके पूरे के ऊपर कुछ नहीं है तो एक घात, और कोस थीटा का मान ये रखेंगे तो ए रूट ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू के क्यू ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और इसकी घात 1 इंटू ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब देखो रूट जो होता है, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, ये होता है ना रूट, इसको अपन लिख सकते हैं 1/2। तो इसकी पावर लगा देंगे अपन यहाँ पे, इस रूट की पावर लगा देंगे, इस रूट की पावर यहाँ पे लगा देंगे 1/2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस रूट की पावर 1/2 लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 इंटू के क्यू, अब देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों इक्वल है, बस इसकी घातें अलग अलग है तो घातें गुणा हो जाएगी। तो इस वाले की घात जो है 1 है, इस वाले गुणा करो, घात कितनी 1/2 है, ठीक है। तो 2 को 1 से करेंगे, 2 × 2 प्लस यहाँ से 1 जोड़ेंगे, 1 और 2 × 2 प्लस यहाँ पर जोड़ होता है, यहाँ पर होता है गुणा और यहाँ पर होती है जोड़, तो 2 × 2 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 में, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 3/2 और ये ए इनके पास रह जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे क्या होता है देखो, आगे चलेंगे, वही जो मैंने आपको कल बताया था कि ए कमा आर की तुलना में ए बहुत कम होता है, ये नीचे वाला बात कर रहा हूँ ना, ऊपर वाला वो उसके अलग है। तो ए बहुत कम होता है, बहुत कम। द्विपद प्रमेय से आपने देखा होगा कि आर बड़ा होता है तो ए को 0 मान लेंगे अपन नगण्य, है ना। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 3/2। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू के क्यू ए आर का स्क्वायर और इसकी घात 3/2। अब देखो घातें समान है, काट दो, 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या बचेगा अपने पास, अब अपने पास बचेगा, देखो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, के को आगे ले आओ, के इसको इससे गुणा कर दो, के को आगे लिखाओ 2AQ, यही चीज़ें बस अब एडजस्ट कर लें, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे क्या बचा, आर की घात 3 ही बचा, सिंप्लीफाई। अब आपको पता होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2AQ, तो इस 2AQ की जगह अपन लिख देंगे P, ये रहेगा 2AQ, इसकी जगह लिख देंगे P, तो KP/R3 अपने ई निरक्ष पे जो फॉर्मूला आया वो आया KP/R3, और जबकि वहाँ पे आया 2KP/R3। तो विद्युत क्षेत्र देखो, तो यहाँ पे क्या है KP/R3, ये अपना फॉर्मूला आ गया। ये होता है निरक्ष पर, ठीक है। और अक्ष पे क्या होता है, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 2KP/R3, 2 एक्स्ट्रा होता है उसमें 2, है ना, और इसमें 2 नहीं होता है। तो अक्ष का विद्युत क्षेत्र जो होता है निरक्ष का डबल होता है, और या ऐसे बोल सकते हो निरक्ष का विद्युत क्षेत्र होता है जो अक्ष का आधा होता है, क्योंकि ये 2 से गुणा होगा, ठीक है, 2 गुणा होता है और ये 1 गुणा होता है, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आपके लिए लिख दिया मैंने, इनको लर्न कर लेंगे, इनकी डेरिवेशन आती है, इनसे क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है।
अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर कोमा थीटा पर विद्युत क्षेत्र। मतलब आप किसी भी अक्ष पर खड़े हो, आपको बोल दिया कि 3,4 निर्देशांक पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, 5,10 पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तो उसका फॉर्मूला लिखूंगा जिससे आप जो है जिससे आप आर कोमा थीटा विद्युत क्षेत्र में 3,4 निर्देशांक 2,3 निर्देशांक किसी भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो, वो फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको। और वहीं से आप निरक्ष पे भी पहुंच जाओ। निरक्ष मतलब होता है 90 डिग्री। एक बात रखना कि निरक्ष मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। निरक्ष मतलब होता है 90 डिग्री, और अक्ष मतलब होता है कि 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री। आपने देखो निरक्ष, आपको निरक्ष में ऐसे विद्युत क्षेत्र निकाला था, तो ये तो थीटा बराबर 0 डिग्री है। ये तो थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री अक्ष पे। और निरक्ष पे अपन ने देखो ऐसे निकाला था, ये ऐसे निकाला था, तो ये तो देखो कहीं पे भी जाओ 90 डिग्री बन रहा है ना। थीटा मतलब 90 डिग्री पे अपन विद्युत क्षेत्र की गणना की है, और 0 डिग्री। अब आपको बोलते हैं कि 270 पे ज्ञात करो, 150 पे ज्ञात करो, कहीं पे भी ज्ञात करो, विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए ये, ठीक है। तो और एक हम पढ़ेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की जो घूर्णन गति होती है, उसका बल आघूर्ण का जो मान क्या होता है, वो उससे गाउस के नियम में अपन को बहुत हेल्प मिलेगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने वीडियो को लाइक करें और जो वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।